नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी पर पारंपरिक तरीके से देव कैसे बनाए जाते हैं और कौन सा गीत गाया जाता है और देव हम कैसे उठाते हैं। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन ही हम देव बना लेते हैं सुबह के टाइम, यानी कि देवों का चित्र बना लेते हैं। और पारंपरिक जो तरीका होता है उसमें देव का जो चित्र बनता है वो दीवार पे बनता है और नीचे फर्श पर भी बनाया जाता है। तो पूरा हमें चित्र कैसे बनाना है उसकी डिटेल वीडियो अभी आपके सामने है, आप इसे देखिएगा। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन सबसे पहले तो हमें दीवार पर चित्र बनाना होता है। उसमें हम गेरू और खड़िया ले लेंगे। लाल रंग का जो मिट्टी होती है उसे गेरू बोलते हैं, और ये जो सफ़ेद रंग का है ये खड़िया है। तो ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है और डली के रूप में भी मिल जाता है। तो आप इसे कूट कर पीस लें और इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। और आप इसे ईयरबड से भी बना सकते हैं या फिर उंगली की सहायता से पतला पतला बनाना होता है, या फिर किसी भी सीख से बना सकते हैं। लकड़ी पर थोड़ी सी कॉटन बांध लीजिए और उसके बाद देव बना सकते हैं। तो देव देखिए दीवार पर बनाए जाते हैं। दीवार को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। दीवार पर बनाना चाहें तो दीवार पर बनाएं। अगर दीवार गंदी होने का डर है आपको, तो आप ये मेरी तरह से ऐसे कोई चार्ट पेपर ले लीजिए, कोई वाइट कागज़ ले लीजिए, उस पर इस तरह से देव बना लीजिए। तो गेरू से पहले हम देवों का घर बनाएंगे। चारों तरफ ऐसे स्क्वायर्स या रेक्टेंगल जैसे भी आप बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसमें जिग जैग से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे, और इसके ऊपर की तरफ हम इस तरह से वी आकार में इसका मुख बना देंगे। फिर हम इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन डालकर इसको सुंदर सा सजा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जिग जैग की लाइनें लगा दी हैं। आप किसी भी डिज़ाइन से आप इसे सजा सकते हैं। इसके बाद दोनों तरफ हम देवों के हाथ बना देंगे। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन दिन में ही हम देव बनाते हैं और शाम को देव उठाते हैं। अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है तो फिर आप दिन में भी देव उठा सकते हैं। पहले देव उठाइए, फिर उसके बाद शादी ब्याह शुरू करेंगे। तो देव उठनी एकादशी के दिन इस तरह से हम देव बना लेंगे और सुंदर सा सजा लेंगे। इसके बाद बीच में हम देव का घर, जो इसके बीच में श्री हरि विष्णु भगवान का इस तरह से चित्र बना लेंगे। और बहुत ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा जैसे भी आप बना सकें वैसा बना सकते हैं। इसमें आप तुलसी का पौधा बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए, गाय बना दीजिए। इस तरह से आप जो भी शुभ चिन्ह होते हैं आप उन्हें बना सकते हैं। और फिर हम इसमें एक सीढ़ी बना लेंगे। सीढ़ी प्रगति का, उन्नति का प्रतीक होता है, तो सीढ़ी ज़रूरी है बनाना। साथ में विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है तो वो भी ज़रूरी है बनाना। तो देखिए, वैदिक पांचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू होगी और 2 नवंबर को 7:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले लोग 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। इस दिन दोपहर 1:11 से 3:23 तक पारण का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो देखिए, दोनों तरफ मैंने ऊपर स्वास्तिक बना दिया है और देव बना दिए हैं, और छोटे छोटे और भी हमको इसमें देव बनाने हैं। और बाकी जैसे आपने देखा उस तरह से आप बना लीजिए। और फिर उसके बाद हमको फर्श पर भी चित्र बनाना होता है। तो सबसे पहले हम घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 की तरह इस तरह से बनाएंगे, और जैसे इंग्लिश में 8 बनाया जाता है उस तरह से 8 बना देंगे और ऊपर लाइनिंग बना देंगे 5 उंगलियों की। तो ये हमारा पैर बन गया। तो घर में जितने सदस्य हैं उतने पैरों के निशान बना लीजिए, और सदस्य के 2-2 पैरों के निशान बनाने हैं। हर सदस्य के 2, मतलब कि जोड़ी में पैर बनाने हैं। और एक छोटा एक्स्ट्रा बनाएंगे, छोटा सा, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। और इसमें हम फिर बनाएंगे गाय के खुर, और यानी कि जो गौ माता होती है उनके पैरों के निशान बनाएंगे। और उसके बाद हमें एक ये इस तरह से चक्री बनानी होती है, इसे कहते हैं योग माया। जो हम सारी दुनियादारी की हमारी योग माया है, ये 7 लाइन बनानी होती है। तो एक हम रेड से, गेरू से बनाएंगे और दूसरी हम बनाएंगे खड़िया से। तो इस तरह से बीच में एक एक लाइन हम खड़िया से बनाएंगे। 7 लाइन ये होनी चाहिए, और इसको हमको
जो हम दीवार पे हमने देव बनाए उसी से मिला देना है। और फिर देखिए इस चक्री के चारों तरफ ही हमको 5-7 शुभ चिन्ह में देव बना लेने हैं। तो ये देखिए हमारे देव बनकर तैयार हो गए। अब हम इसमें कुछ सामग्री रखेंगे पूजा की। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम अनाज रखेंगे। आप गेहूँ बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। आप चाहे तो सीधा ज़मीन पर इस चक्री के ऊपर आप अनाज रख सकते हैं या फिर प्लेट में रख लीजिए, उठाने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने प्लेट में अनाज रख लिया है। आप चाहे तो सीधा अनाज की ढेरी लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें मूली रखनी है। मूली पत्ते सहित होनी चाहिए, यानी मूली बिल्कुल पूरी साबुत होनी चाहिए। और ये मूली रखने के बाद हमने रख लिए गन्ने। तो गन्ने भी इस मौसम की फसल होती है, गन्ना भी रखना बहुत शुभ होता है। और अगर आपको मिल जाए तो ये ज़रूर रखिएगा। और मैंने साथ में ही जो मौसमी फल हैं और जो मौसमी सब्जियां हैं वो भी रख ली। बैगन है, केले रख लिए हैं, ग्वारफली है, गोभी है। और साथ में ही मैंने रेवड़ी रख लिए, क्योंकि इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है और विष्णु भगवान को तिल बहुत प्रिय होता है, उनको चढ़ाया जाता है। आज के दिन चावल नहीं चढ़ाया जाता। और साथ में ही दक्षिणा रख दिया है, सिंगाड़ा रख दिया है। और ये देखिए मैंने रुई रख दी है। कपास भी इस मौसम की फसल होती है। और एक दिया रख दिया है मैंने घी का, उसे जलाना नहीं है। और दीपक जो रखना है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है। और जो भी अगर आपने कुछ भी बनाया हो मीठा वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे एक परात से ढक देंगे, क्योंकि ये शुद्ध बर्तन होता है हमारे किचन का, तो ये जूठा नहीं होता है, इसमें कोई खाना नहीं खाता। उसके ऊपर हम स्वास्तिक से निशान बना देंगे। और फिर इसको हम बनाने के बाद इस तरह से ढक के रख देंगे। बाद में जब हम देव को उठाएंगे तो इस तरह से बजा के उठाना होता है। तो इसे हम अभी ढक के रख देते हैं। जब शाम की पूजा होती है, सूर्यास्त होता है जब, उस समय हमें यहाँ पे दोबारा आना है। आप अपने बच्चों को भी साथ में लेकर घर के सभी सदस्य मिलकर देव उठाएं। फिर हमें देव उठाने में 1 लोटा जल साथ में लाएं। और फिर देखिए सबसे पहले हमें दिया जलाना है। परात को थोड़ा सा उठा के, और ज़्यादा नहीं उठाना है, उसके बाद इसे जला के और रख के फिर हमें परात से बजा के और घंटी शंख सभी चीज़ें बजा के देव को उठाना होता है। फिर हमें गीत गाकर देव को उठाना होता है। उठो देव, बैठो देव, पाटली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। इस तरह से आपको गीत गा के जगाना है। गीत पूरा गाने के बाद जोर जोर से हम परात बजाएंगे और अपने गोत्र का नाम लेकर कहेंगे उठो देव, उठो देव। जैसे मेरा कश्यप गोत्र है, तो कश्यप गोत्र का नाम लेते हुए आप अपने गोत्र का नाम लेकर अपने देवों को उठाएंगे। और उसके बाद परात को साइड में रखकर आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, भोग लगाएंगे। और जो हमने लोटे में जल भर के रखा है उससे हम 2 बार आचमन करेंगे। तो देखिए जब भी श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले वो किसको देखना चाहते हैं, वो होती हैं तुलसी माँ। तो जब भी हम परात को हटाएंगे और दिया बाती करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले भोग के रूप में हम तुलसी का पत्र चढ़ाएंगे। आप तुलसी का पत्र ले सकते हैं या फिर आप तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने 108 मंजरी की माला बनाकर भगवान जी को चढ़ाई है। और इस तरह से दिया आरती करके और शंख बजा के भोग लगा के हम अपनी पूजा को समाप्त करेंगे। और इसी दिन हम जो है तुलसी विवाह भी करते हैं शालिग्राम भगवान के साथ में। शालिग्राम भगवान नहीं है तो कोई भी आपके पास विष्णु जी की मूर्ति फ़ोटो है तो आप उसी के साथ में कर सकते हैं। तो ये देव उठाने के बाद ही हमको तुलसी विवाह भी करना है। और अगर आप आज एकादशी के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप पूर्णिमा तक किसी भी दिन 5 दिनों में किसी भी दिन आप विवाह कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करेंगे। और ये जो पूजा में हमने जो भी सामग्री चढ़ाई थी वो आप भोग प्रसाद के रूप में घर में सभी को दे सकते हैं और आस पड़ोस में भी आप ये प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और जो सब्जियां हैं आप इन्हें बना भी सकते हैं और आप अगर दान करना चाहें तो दान भी कर सकते हैं। जो हमने रुई चढ़ाई थी उसकी हम बाती बना लेंगे। और दक्षिणा भी आप किसी को दान कर सकते हैं, पंडित जी को या फिर कोई भी कन्या को दे सकते हैं। फल मिठाई सारी चीज़ें हम अपना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो गेहूँ बाजरा जो भी अनाज आपने रखा है उसे आप किसी को दान कर दीजिए। तो आप इतना भी दान कर सकते हैं जितना आपने रखा है, या फिर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इसमें और भी मिला के आप दान कर दीजिए।
तो इस तरह से सारी सामग्री हम यूज़ कर सकते हैं, और जो दान करने वाली है वो भी मैंने आपको बता दी है। और ये जो देव हमने बनाए हैं ज़मीन में और दीवार पे, उसे आज ही तुरंत ही नहीं साफ़ करना होता है, वो आप अगले दिन साफ़ करिएगा। और इसको झाड़ू से नहीं साफ़ करना है, आप गीले कपड़े से इसे पोंछ के और इसको अच्छे से कपड़े को निचोड़ के वो पानी जो है आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी पर देव उठाने की ये पारंपरिक विधि, संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस के बाद हम तुलसी विवाह करते हैं। तो ये देखिए, ऐसे गन्ने का मंडप लगाएंगे और साथ में ही हम शालिग्राम भगवान को या फिर कोई भी फ़ोटो मूर्ति को विष्णु भगवान की साथ में रखकर तुलसी विवाह करेंगे। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।